अभी तक हमने क्या देखा? हम लोग भगवद गीता के चैप्टर 1 में है और हमने अभी तक जो वर्सेस की उसमें देखा कि धृतराष्ट्र पहले वर्ष में जो है वो इंक्वायरी कर रहा है संजय से कि ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसमें मेरे और पांडव के पुत्र जो है वो एकत्रित हुए लड़ने के लिए, तो उन्हें मिलके क्या किया। और उसके बाद संजय जो है वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कैसे दुर्योधन जो है वो जाता है द्रोणाचार्य के पास। तो एक तरफ अंदर से डर है और दूसरी तरफ है कि कैसे वो उनको बताने जा रहा कि सिचुएशन क्या है। और उसके बाद वो कैसी सेना में लगाई है, मतलब कैसे सेना का व्यवस्था की गई उसके बारे में बताते हैं, और कौन कौन से योद्धा जो है सामने के पक्ष से लड़ने वाले उसके नाम बताते। और कुछ देर के बाद उनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो बाकी सब लोग डिप्रेस हो जाएंगे, तो मेरे पक्ष में यानी हमारी तरफ से लड़ने वाले कौन कौन है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो इस तरह वो अपने पक्ष के बारे में भी वो चर्चा करते हैं। और उसके बाद भीष्म पितामह जो ये बहुत देखते हैं कि ये कब से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन कुछ दम नहीं है इसमें, तो शंख बजाते ताकि बोलते बस मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा वो कहते हैं कि शंख जो है भगवान विष्णु का चिन्ह है या उनके पास होता है, तो इसलिए चिंता मत करो, आपकी जीत जो है वो नहीं होने वाली। और इसके बाद हर कोई योद्धा यानी कृष्ण, फिर उसके बाद में अर्जुन और बाकी सारे पांडव और सारे योद्धा जो है वो अपने अपने शंख बजाते, सब जगह अपने अपना अलग ड्रम वगैरह बजाते। और उसके बाद क्या होता है आगे कि जो कौरव है या जो दुर्योधन की पार्टी उनका हृदय वहां पे डर जाते हैं, उनको लगता है कि क्या हो रहा है, एकदम उनके हाथ शैटर्ड हो जाते हैं। ये साइड नहीं हुआ जब यहाँ पे बजा, लेकिन वो साइड ऐसा होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपना धनुष लेता है लड़ने के लिए, और बाद में वो कहता है कि कृष्ण से कि चलो हम देखते हैं दोनों सेना में कौन कौन है जिससे हमें लड़ना है। और इस तरह जो भगवान कृष्ण है वो रथ को दोनों जो सेना है उसके बीच में रख देता है। और स्पेसिफिकली वो कहाँ रखते हैं? भीष्म पितामह और द्रोणा के सामने ही रख देते हैं रथ। और अभी अर्जुन जो है बहुत ही जल्दी बेविल्डर होने वाले हैं, यानी वो ये लड़ाई नहीं लड़ने वाले। तो अभी हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो क्या देखते हैं सेना में, क्या क्या उनको दिखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्र पश्यासितान् पार्था पितृनथा पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सौहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। Arjuna saw standing there fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, fathers-in-law and well-wishers on both sides. तो दोनों साथ में जब वो देखा दोनों साइड में, तो उनमें सारे रिश्तेदार दिखाई रहे थे। वो अलग कैटेगरी के इसमें रिश्तेदार लिखे गए हैं, ग्रैंडफादर से लेके इक्वल से लेके नीचे तक उनको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। तो कौन कौन थे ये, तो ये हम आगे देखेंगे। On the battlefield, Arjun could see all kind of relatives. He could see persons like Bhurishava, who were his father's contemporaries, grandfathers like Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwatthama, well-wishers like Kritavarma, etc. He could all see also the armies which contained many of his friends. तो देखो ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई या क्या कह सकते हैं पता नहीं, वास्तविकता है कि बहुत बार हमारे जो मित्र है वही परिस्थिति के हिसाब से शत्रु बन जाएंगे।
यानी एक्चुअल तो बहुत समय तक साथ में थे, फ्रेंड्स थे, साथ में खेलते थे, उठते थे, लेकिन अचानक अभी वो कंपटीशन में आ गए और ये बहुत बार हमें फेस करना पड़ेगा। ऐसा जीवन में होता रहेगा कि जिसके साथ हम पले बड़े, जिससे हमने सीखा या जिसको हमने सिखाया, वो अभी हमारे कंपटीशन में। जैसे समझो पढ़ाई हो गई और पढ़ाई होने के बाद जॉब के लिए चली गई। जॉब के लिए जहाँ इंटरव्यू देने गए, वहां पे अभी क्या हो गया, जो हमारे फ्रेंड्स थे वो भी वही जॉब के लिए गए और अभी वहां पे कंपटीशन हो रहा है मेरे और उनके बीच में ही। तो एक समय पे फ्रेंड्स जिसको देखते थे अभी देख रहे कॉम्पिटिटर, क्योंकि जॉब मुझे भी चाहिए लेकिन उसको भी चाहिए। तो ये परिस्थिति निर्माण होने के बहुत चांसेस है। अगर आज के अब इंडियन कोर्ट में देखोगे, सबसे पहला नंबर आता है प्रॉपर्टी के केसेस में। और प्रॉपर्टी जो केसेस होती है वो बाहर के बीच में नहीं होती। भाई भाइयों का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ, या माँ बाप और बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, रिलेटिव्स में जाए या पार्टनरशिप फर्म या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये एक समय में बहुत बड़े रिलेटिव थे, अच्छे मित्र थे, साथ में बिजनेस ग्रो किया, साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, और बाद में आज ऐसा समय आ गया है कि ये ही लोग अभी कोर्ट में आपस में लड़ रहे हैं। So this situation will occur in many of the people's life, जब ऐसा हमें समझ में आया कि ऐसा परिस्थिति आएगा, तो उस समय हम क्या करेंगे ये हमें समय ही बताएगा। लेकिन अर्जुन अभी देख के क्या होगा उनके साथ, वो हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या अर्जुन अभी देख के क्या हो रहा है उनके साथ। तो कहते हैं कि अभी वो देख रहे हैं, तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बान्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदम् इदम् अब्रवीत्। The son of Kunti, Sah Kaunteya, seeing all his relatives situated there, overcome with compassion and depressed, spoke as follows. तो देखो, अर्जुन जब देखते हैं तो एक से उनके मन में दया आती है कि अरे इनको मार के क्या फायदा, अपने ही लोग हैं। तो आप देखेंगे तो 5 कारण बताएंगे अर्जुन कृष्ण को कि मैं ये युद्ध क्यों नहीं लड़ूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट। इसे हम भी बोलते हैं आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। What are the reasons? I don't like the teacher. I don't like the subject. I don't like the college. I don't like the way I will be seen in the future, or I don't like the place where I will go. I don't know what is my future. मुझे पता नहीं है क्या होगा और इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है कि पढ़ाई करूं। और देयर मे बी एनी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो यहाँ पे भी एक साइड उनको दया आ रही है और दूसरी साइड उनको दुख भी हो रहा है कि क्या करें, लड़ाई करनी पड़ी तो अपने से लड़ाई करनी पड़ रही है। तो बहुत कठिन सिचुएशन है। बहुत लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग अलग बीमारियों के शिकार बन जाते हैं, और अधिकतर जो लड़ते हैं उनके हाथ में बहुत कम चीजें आती है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि उनका जीवन ही बहुत कम बचता है। अगर एक केस अगर गवर्नमेंट में या प्रॉपर्टी का चलता है अगर कोर्ट में, तो 15-20 साल तो आप भूल जाओ कि उसका कुछ नतीजा निकलने वाला है। ऊपर से वकीलों की फीस, पता नहीं अगर नया तंत्र आए और कुछ चेंज अलग कुछ चीजें, बट आज के समय में 5 करोड़ प्लस केसेस पड़े हुए हैं, कुछ केसों की तारीख ही नहीं आ रही। सो समय ऐसा है कि पता नहीं जिससे केस डाला उसको कुछ मिलेगा या नहीं, या तो उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी लॉस के पैसे भरते भरते। तो वो एक साइड दया है और दूसरी साइड लड़ाई है। देखते हैं अर्जुन क्या करते हैं। Points from comment experts. The merciful Lord of all beings, desiring to deliver the universe through instructions of his dear associate,
put Arjuna under illusion, making it appear that his duty to fight was against religious principles through a distortion of the philosophy of non-violence mentioned in the Shruti with Ma himsyat sarvabhutani, do not commit violence against any living entity. तो इस समय क्या हो रहा है कि अर्जुन को कृष्ण जानबूझ के इस परिस्थिति में डाल रहे ताकि भगवद गीता की फिलॉसफी बाहर आए। तो ये जो चीजें बेविलमेंट की, ये सिर्फ भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं, हर कोई इसमें बेविल्डर नहीं होता। मतलब अगर हम कभी बेविल्डर हो जाए तो समझना ही चाहिए भगवान ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम कुछ चमत्कार या आविष्कार करने वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर बेविल्डर बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज, हमारे पास सही तरह का ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है, अगर आप अर्जुन की ये देखोगे, ही वॉज अ क्षत्रिय, ही वॉज नॉट ओनली स्किलफुल इन वेपन्स, he was very skillful in शास्त्र। उस समय संस्कृत लैंग्वेज was the main language। ये पूरी भगवत गीता अगर देखेंगे तो 45 मिनट्स में खत्म हो गई है। हमें समझने के लिए 45 वीक से भी ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी समझ में आएगा कितना पता नहीं है। तो उनका अगर IQ लेवल देखेंगे, उनका EQ देखेंगे और उनका स्ट्रेंथ और ये देखेंगे अर्जुन का, तो बहुत हमसे हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन वो यहाँ पे बेविल्डर हो रहे हैं। और दूसरा, अर्जुन ने कभी अधर्म के साथ नहीं दिया, वो हमेशा धर्म के साथ थे। और उसके लिए वो रेडी थे कि अगर मैं धर्म के साथ हूं तो शायद मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़े, मुझे बहुत कुछ मेरे से गलत होगा, मैं तैयार हूं। क्यों कि जो धर्म के रास्ते पे होते हैं, जिसको प्रिंसिपल्स पता है, वो ये जानते हैं अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। There is one point. Second point, अगर समझो कोई मुझे गलत बोलता है, I will give you example. समझो कोई मेरे पे आरोप लगाता है कि आप जो है प्रॉपर पढ़ाते नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, आप कहां से आ गए पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू महाभारत, हमारे जो दुर्गुण है, जो बैड क्वालिटीज है, जो हमारी निंदा करता है उसके पास जाएगी और उसका कुछ जो पुण्य या गुड क्वालिटीज हमारे में ट्रांसफर हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और इसका अगर आप देखोगे अपने जीवन में भी, अगर आप कोई एक चीज को बार बार बोलोगे ये बुरा है, ये गलत है, तो थोड़ी दिन बाद आप देखोगे कि ये चीज आप में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसलिए जो है, हम लोग कभी दूसरों का दोष नहीं निकालते इन जनरल, अनलेस हमें वो टास्क दिया गया हो। यानी अगर कोई स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल या अथॉरिटी है, मॉनिटर इसको बनाया है, वो उसको हक है कि बाजू लगा रही है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसको ये राइट है। लेकिन जनरली हमें अपने फॉल्ट देखने का राइट है, दूसरों के फॉल्ट देखने का कोई राइट नहीं है। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपकी तरक्की, आपका जो रास्ता है वो 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू अदर्स। यू विल ग्रो 10 टाइम्स फास्टर। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है अर्जुन और एक का नाम है दुर्योधन। लेट अस टेक दिस टू एग्जांपल्स। तो दुर्योधन की क्वालिटी है कि हमेशा अर्जुन की गलती निकालना, कि अर्जुन जो है उसको बाण बराबर चलाया नहीं, उसने खाना बराबर बनाया नहीं, उसने कपड़े ठीक से पहने नहीं, उसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं, ये नहीं। और अर्जुन है वो उसका हमेशा का है कि वो कभी दूसरों में गलती देखता नहीं है, बट खुद में हमेशा गलती देखता है। कि मैं जब बाण चलाया तो वो 1 किलोमीटर दूरी पे ही चलाया, एक्चुअली वो 2 किलोमीटर क्यों नहीं गया। जब मैं बोल रहा था तो मुझे 1 घंटा क्यों लगा बोलने के लिए, आधे घंटे में मैंने ये पॉइंट क्यों उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब मैं चल रहा था तो मैं क्यों बीच में थक गया। मैं एक्चुअली मुझे कम से कम 10 किलोमीटर चलना था, लेकिन मैं 2-3 किलोमीटर क्यों थक गया। सो यहाँ पे अर्जुन जो है खुद की गलती निकाल रहा है और दुर्योधन जो सामने की गलती निकाल रहा है। आफ्टर फ्यू इयर्स, 4-5 साल के बाद क्या होगा,
सोचिए, अर्जुन खुद की गलती निकाल निकाल को सुधार रहा है, एक के बाद एक के बाद एक बात, तो ही इज नॉट, वो हर क्षण पे क्या होगा, इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, इन एवरी फेसेट ऑफ हिज लाइफ, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे दोस्ती हो, हर चीज में वो इंप्रूव कर रहा है। जबकि दुर्योधन जो है हर चीज में दूसरों की बुराई निकाल के वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंप्रूव होने का, लेकिन खुद इंप्रूव नहीं हो रहा। तो आफ्टर 5-10 years क्या होगा, दुर्योधन जो है वो लास्ट नंबर पे आ जाएगा, अर्जुन फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। इसी तरह इन लाइफ अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें बहुत इंप्रूव करना है, तो बाकी लोग क्या गलत करें उस पर फोकस करने की जगह अगर हम खुद पे फोकस करेंगे कि हम क्या गलत करें, क्या हमें इंप्रूवमेंट करना है, तो विल ग्रो एट मच लार्जर स्केल, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम हम कभी गलती निकाल सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इतना छोटा होता है। तो जब सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करते हैं, जो बड़े सर्कल का काम है, हम यशस्वी नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज ओनली कंसर्न। मुझे कंसर्न है कि ये गलत हो रहा है, सही हो, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं मतलब क्या, कोई उसके बारे में सुनने वाला है नहीं, उसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाला। लेकिन जब मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आई एम वर्किंग वेयर आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव समथिंग प्रोडक्टिव टू डू। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो व्यक्ति सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करेगा, उसका जो सर्कल वो धीरे 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 बड़ा बनते जाएगा। लेकिन जो सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करता है, वो उसका सर्कल वैसे ही कम है, उसमें वैसे कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा, वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू वांट टू मेक अ लाइफ सक्सेसफुल, ऑलवेज compete with ourselves, कि कल मेरा परफॉर्मेंस 80% था, इस मन में मैं 85 कैसे ला सकता हूं, दैट इज माय गोल। ऐसा नहीं कि मेरा 80 था, सामने वाले का 90 था, मैं 92 कैसे लाऊं। आई डोंट वांट टू कम्पीट विद अदर पर्सन, बिकॉज उसके स्ट्रेंथ उसके वीकनेस सब अलग है, जबकि मेरा स्ट्रेंथ मेरा वीकनेस अलग है। मैं कभी उससे कंपेयर करूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुझसे कंपेयर करूं, आगे बढ़ूं। So this should be our life motto and this should be criteria for winning, तो हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे। एंड सेकेंड, एनवी और बाकी सब जो बैड क्वालिटीज वो आएगी नहीं हम में। तो इसलिए ये हमें हमेशा ध्यान रखना, अगर इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं, हमारा ग्रोथ जो है 10 टाइम्स आगे बढ़ सकता है। तो आगे अर्जुन के बारे में बताते हैं कि वो बताने वाले, बाय एड्रेसिंग अर्जुन एज सन ऑफ कुंती एज द सन ऑफ फादर सिस्टर हियर, thereby suggesting Arjuna's क्षत्रिय बैकग्राउंड, lamentation division concerning his क्षत्रिय धर्म आर हियर suggested। तो उसको बोल रहे कि अरे आप कौनते हो, आप कुंती पुत्र हो, आप क्षत्रिय बैकग्राउंड में है, आपको शोभा देता है कि आप अभी इस तरह दुख प्रदर्शित कर रहे। क्षत्रिय का काम है क्या, लड़ाई करना, तो ये आपके धर्म के विरुद्ध है, तो इसलिए इस पे सोचो। इसी तरह हर किसी को अपना धर्म पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट हमारा धर्म पढ़ाई करना है, एंड वी विल वर्क हार्ड एंड स्टडी इन अवर क्लासेस। हमारा धर्म पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा धर्म क्रिकेट में कमेंट्री देना नहीं है, अरे इसने ऐसा नहीं खेला, इसने ऐसा पढ़ाई नहीं किया, ये अगर ऐसा बैटिंग करता तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा सब, बिकॉज दैट इज नॉट अवर गोल। हाँ, कभी कभी हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, सब सेकेंडरी है, बट अगर हम इस डिबेट में गए तो हमारा स्वधर्म निभा नहीं पाएंगे जो पढ़ाई है, एंड विल नॉट एक्सेल इन दैट फील्ड। और इसी तरह अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, ही हैज टू फाइट, दैट इज हिज स्वधर्म। सो आगे ये वर्ड्स जो लिखे हैं, कृपया परया अविष्टो, उसका मतलब बलदेव विद्याभूषण दे रहे, बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली कंपैशनेट नेचर ही शोड रिमोर्स। तो ऐसा कहते हैं कि अर्जुन के अंदर से बहुत करुणा थी, इतनी करुणा थी कि उसके वजह से उनको दुख हो रहा था।
Because of the word kripaya in the instrumental case, there is a suggestion that the mercy is an inherent and perfect quality emphasized by the word para superior. तो ये जो कृपया है ये भी बहुत उच्च क्वालिटी की है, स्पिरिचुअल उनमें जो है जो कंपैशन वो स्पिरिचुअल है, ये समझना चाहिए. दिस कंपैशन इज नॉट लाइक मटेरियल कंपैशन. तो ये दोनों भी कंपैशन ही है, बट स्पिरिचुअल कंपैशन मटेरियल कंपैशन से थोड़ा अच्छा होता है. सी मटेरियल कंपैशन का मतलब क्या है, हम जो कंपैशन रखते हैं वो खाली बॉडी तक निमित है, वी डोंट गो बियॉन्ड ह्यूमन. बट स्पिरिचुअल कंपैशन कैसा है, वी गो बियॉन्ड द बॉडी टू सोल प्लेटफॉर्म टू सी कि इसको हमेशा के लिए ये जो लाभ है वो मिले. सो इसलिए इस पे हमें ध्यान देना चाहिए. कृपया परया विष्णु शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो ये एक्चुअली जो लिखा है ये नेक्स्ट परपोर्ट का इसमें ऐड हो गया, तो विल रीड हियर ओनली, बाद में नेक्स्ट टाइम हम आगे नहीं पढ़ेंगे. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. तो ये समझना चाहिए थोड़ा, ये बहुत ही डेलिकेट पॉइंट है. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly person. तो अगर हम सही में भगवान के भक्त हैं तो हम में भी सारे अच्छे गुण दिखाई देंगे जो एक गॉडली पर्सन या भगवान के भक्त में होते हैं. और द डेमीगॉड्स यानी क्या, सच्चाई, सच बोलना, दया दिखाना, हम्बल रहना, टॉलरेंट रहना यानी सहन करना, फॉरगिव करना, लोगों को जल्दी माफ करना, हमेशा प्रसन्न रहना, दूसरों से डिस्टर्ब हम नहीं होते, हम किसी को डिस्टर्ब ना करना, ये सारी गॉडली क्वालिटीज है. और अगर हम भक्त हैं तो थोड़े समय में ये क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए हमें, तो हमारी भक्ति में आगे बढ़ रहे. अगर कोई बोलता है कि मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा, लेकिन ये क्वालिटीज डेवलप नहीं हो रही, इसका मतलब सही है भक्ति नहीं हो रही. जैसे आई विल गिव वन एग्जांपल. समझो आज के समय में एक प्रैक्टिकल एग्जाम में समझो कोई भी फेस्टिवल होता है, आई विल नॉट टेल स्पेसिफिक, बट कोई फेस्टिवल होता है, तो क्या करते हैं उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, रात को बैठ के अगर वो कार्ड्स खेल रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, सो वेयर इज द डिवोशन टू द लॉर्ड. उसमें डिवोशन कहाँ है, ये तो क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके खुद के एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. सो दिस काइंड of people are not actually practicing devotional service. इसलिए इनमें आप देखोगे लॉन्ग रन में अच्छे गुण नहीं दिखेंगे. क्या दिखेगा, जब तक पैसा मिल के एंजॉय करते तो ठीक है, बाद में वही फिर गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, सब करेंगे, बोलेंगे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो दिस विल नॉट डेवलप गुडली क्वालिटीज. और इसीलिए ये हमें समझना चाहिए. और ये भी समझ देखो, वेयर इज नॉन डिवोटी हाउएवर ही मे बी एडवांस इन मटेरियल क्वालिफिकेशन बाय एजुकेशन एंड कल्चर, लैक्स इन गॉडली क्वालिटीज. सो अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है लेकिन बहुत एडवांस है, मटेरियल क्वालिटी, बहुत बड़ी डिग्री ली है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, एजुकेशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से बहुत ऊपर है, लेकिन उसमें गॉडली क्वालिटीज नहीं दिखेगी. मैं इसके लिए एग्जांपल बताता हूं. एक बार कुछ लोग है ना फ्लाइट में गए, अपना फ्लाइट में एयरलाइंस में है ना, तो जब वो गए वहां पे, तो वहां पे एयर होस्टेस बहुत स्माइलिंग बोल दी, नमस्कार, थैंक यू, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे हैं. सो इट वाज सीन दैट दे हैड वेरी गुड कल्चर एंड ये सब बहुत अच्छा था. सी आई एम नॉट अगेंस्ट एयरलाइंस या कुछ ऐसा नहीं है, बट इस एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए क्या है बता रहा हूँ. तो ये क्वालिटी इतनी अच्छी दिखाएगी, बट ये क्वालिटी क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज सैलरी मिल रही है पीछे. अगर वो अच्छी तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो सैलरी मिलेगी नहीं. दिस इज वन पॉइंट. और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे जो पीछे लोग आ रहे थे ना, इनकी ध्यान तो नहीं, आपस में बात करने लगे, और एयर होस्टेस 2-3 लोग, तो बोले देखो अभी दूसरे जानवर आने वाले, फिर से हमें स्माइल करना है. तो इस तरह आपस में बात कर रहे थे. और फिर जैसे वो आए फिर वापिस, कैसे हैं, नमस्कार, आइए, आप लोग का बहुत स्वागत है, टाटा टाटा, अंदर आइए. तो अभी ये जो गॉडली क्वालिटीज दिखा रहे हैं, बीइंग वेरी पोलाइट, वेरी जेंटल, ये सिर्फ शो है. और कुछ समय में जैसे वो जॉब चला जाएगा या कुछ गड़बड़ होगी, ये गायब हो जाएगा. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो एक्चुअली देखा गया है.
एंड सब लोग ऐसे नहीं है, वहां पे भी काम करने वाले कुछ लोग अच्छे, कुछ जो है, बट दिस एग्जाम्पल ऑफ हाउ अगर कोई भक्त नहीं है भगवान का तो कैसे जो क्वालिफिकेशन भी है ना वो गड़बड़ होगी, या तो कुछ समय के बाद ये क्वालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये सारा मन के ऊपर, शास्त्र के ऊपर नहीं है। तो क्या होगा, कुछ समय में अगर एसोसिएशन चेंज हो गया तो पूरा ही उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक मित्र थे, मित्र है अभी भी, उनकी एक फ्रेंड थी। सो शी वॉज अ प्योर ब्राह्मण बाय नेचर, मतलब जीवन में उसने कभी भी कुछ गलत खाया नहीं और कुछ गलत पिया नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद कॉलेज में लव मैरिज हो गया, उसका लव हो गया और उसके बाद उससे शादी कर ली। तो पहले पहले उसने बोला कि चलो मेरे हस्बैंड को सब पसंद है, ये खाना पीना जो भी, मुझे पसंद नहीं है, ये पीना भी उसको पसंद है, खाना ही पसंद है, तो मैं क्या करूंगी, खाली उसको सर्व करूंगी, मैं खुद नहीं खाऊंगी पीऊंगी नहीं, मैं अपना अलग से बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि उसको ये चाहिए मैं दूंगी। कुछ समय तक ये चलता रहा और एक समय ऐसा आया, बोले अरे दो दो बार क्यों बनाना, मैं भी एक बार चेक चेक करती हूँ कैसा है खाना, कैसा बना है। तो उसने वो चालू कर दिया और थोड़े दिन में शी बिकेम अ एक्सपर्ट कुक इन दैट सब्जेक्ट मैटर, एंड एक्सपर्ट को जो भी बोलो आप, और अपना यूट्यूब चैनल करके सब चालू करके ये बना दिया कि कैसे बनाते। तो सी, बिकॉज द क्वालिटी वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर बट स्वभाव से थी। तो क्या हो गया, कुछ समय में स्वभाव बदल गया, लोग बदल गए, स्वभाव बदल गया। तो ये होता है जब कोई व्यक्ति के पीछे शास्त्र नहीं होता, कोई बुक्स नहीं होती, खाली वो अपने मन के हिसाब से चलता है। तो स्वभाव और श्रद्धा, ये दो चीज हमारे साथ रहती है, एक स्वभाव होता है, एक श्रद्धा होता है। तो स्वभाव जो होता है व्यक्ति का, वो कहता है कि ऐसा करो, लेकिन श्रद्धा कहती है कि गलत है। या तो स्वभाव कहती है कि ये मत करो, लेकिन श्रद्धा कहती है सही है करो। सो ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है व्यक्ति के अंदर। जैसे स्वभाव जो है हमारा कहता है कि पढ़ाई मत करो, बोरिंग है ये, कंटाल आ रहा है, सेम सब्जेक्ट कितनी बार पढ़ेंगे। लेकिन श्रद्धा क्या कहती है, अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जॉब नहीं मिलेगा, आगे का करियर खराब हो जाएगा। और उल्टा स्वभाव क्या कहता है, चलो चिल करते हैं, एंजॉय, कल ही एग्जाम खत्म है, अगली एग्जाम को बहुत टाइम है, आज करो सो कल, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों, लेट्स एंजॉय, जाते घूम के आते। और श्रद्धा कहती है कि नहीं, बेस्ट टाइम पढ़ाई करने का अभी है, एग्जाम के एक दिन मत पहले मत पढ़ो, उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आते और आते तो भी गायब जाते, तो लेट्स स्टडी। लेकिन हम बोलते नहीं। तो ये हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चलता है और इसीलिए हमें हमेशा ध्यान दे रहा है, वेयर आर वी गोइंग, आर वी गोइंग टुवर्ड्स स्वभाव और अकॉर्डिंग टू श्रद्धा, ये कहाँ जा रहे हैं हमें समझ में आ जाए। श्रद्धा इज शास्त्रीय बेस्ड होनी चाहिए, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। स्वभाव जो होता है हमारा 3 मोड से आता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस टू नो। मैं ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा था कि अर्जुन जो है, his compassion is based on श्रद्धा, he is well read in scriptures and he is not in रजोगुण और तमोगुण, एकदम सत्वगुण पे अर्जुन है। लेकिन क्योंकि कृष्ण इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, वो जानबूझ के अर्जुन को इस परिस्थिति में डाल रहे ताकि भगवत गीता बोली जा सके। सो यप, आगे। As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed with compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. देखो, अभी if you see the Arjun's case, अर्जुन के साइड अगर देखोगे, कृष्ण उनके साथ हैं, उनकी सेना में एक्स्ट्रा पावर्स है, अर्जुन के पास सेलेस्टियल वेपन्स है जो सामने नहीं है, हर तरीके से अर्जुन जीतने वाले हैं, सारे साइंस दिख रहे, लेकिन फिर भी उनको सामने वाले पे पैशन आ रहा है कि अरे क्यों करना ऐसा। तो ये रियल डिवोटी की निशानी है जो इसमें आ रहा है।
As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. तो देखो अर्जुन जो है उसको पहले से ही जो खुद के लोग थे उसके प्रति कंपैशन, लेकिन सामने वाले पे कंपैशन था। ये बहुत एक्सट्रीम डिग्री है। समझो दो कंपनीज है, राइवल कंपनीज है, आपस में ये कर रही है, फाइट कर रही है। तो एक कंपनी को अगर मौका मिले तो हर मौके में वो आगे बढ़ना चाहेगी, वो थोड़ी दूसरे कंपनी कंपैशन दिखाएगी। अगर ऐसा दिखाया तो हाउ विल द फर्स्ट कंपनी ग्रो, कैसे आगे जाएगी? तो इसीलिए जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अर्जुन यहाँ पे कंपैशन दिखा रहे बिकॉज ही वॉज गॉडली इन नेचर। फिर आगे बताते, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, स्टिल वन कैन इजीली इमेजिन दैट नॉट ओनली were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. तो बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, और ये सिम्टम जो आइदर स्पिरिचुअल हो सकते, मटेरियल हो सकते, बट इसमें बताया गया है एट दिस पॉइंट कि ये स्पिरिचुअल इमोशंस है, और आगे पर मटेरियल भी आएंगे, दोनों लेवल पे प्रभुपाद जी बताएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, due to soft heartedness, a chassis of pure devotee, but due to soft heartedness, a status of pure devotee of the Lord. तो ये जो है उनके शुद्ध भक्त होने की निशानी है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, इसलिए ये वीकनेस की वजह से नहीं, बट सॉफ्ट हार्टेडनेस है। सो ये सरेंडर टू मी, ये भुरिजन प्रभु की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। So beginning with verse 28, Arjuna will describe his reasons for desiring not to fight, and Krishna will reject them all. I have analyzed Arjun's reasons and placed them in 5 categories. तो ये 5 सेक्शन में आएगा अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहते। सबसे पहले कंपैशन, जो अभी हमने देखा कि कैसे अर्जुन को दया आ जाएगी। सेकेंड इज एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि अगर समझो मैं जीत गया तो दिखाऊंगा किसको। जैसे हमने समझो नई गाड़ी ली, या आपने एक नई मोटरसाइकिल ली, अभी मोटरसाइकिल लेने के बाद आपके आजू बाजू कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो किसको दिखाओगे मैंने मोटरसाइकिल ली है। सी मोटरसाइकिल चलाना एक आनंद है, लेकिन दूसरों को दिखाने में और आनंद आता है कि अरे देखो मैं नई मोटरसाइकिल ली, सबको बताने में कि अरे पार्टी करते हैं, अरे चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस समय सामने जो है सारे दुर्योधनों से पार्टी है, अगर वो मर गए तो किसको दिखाएंगे कि राज्य हमारे पास है। तो इसलिए वो बिविल्ड है। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। तो कहते हैं अगर सारे मेल मेंबर्स मर गए घर में तो क्या हो जाएगा, सीनियर्स अगर नहीं है घर में तो हु विल शो सही क्या है गलत क्या है। और अगर ऐसा नहीं दिखा सकते तो धीरे धीरे क्या होगा, फैमिली रिलेशन सब खत्म हो जाएगी, और इसलिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली रिलेशन होगा। फिर चौथा है सिंफुल रिलेशन। सिंफुल रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें पाप लगेगा। एक्चुअली अर्जुन को कोई पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि अगर सामने कोई एग्रेसर हो, एग्रेसर का मतलब क्या, अगर घर जलाता हो या उसने कुछ मारने का अलग तरीका किया हो, तो डिफेंस के लिए आप मार सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दुर्योधन की पार्टी ने सब कुछ किया था। भीम जी को पॉइजन खिलाया, लाक्षा ग्रह को जला दिया, सारी संपत्ति छीन के उनको जंगल भेज दिया, फिर उनकी जो पत्नी द्रौपदी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, और उसके अलावा भी हर बार उन्होंने बहुत कुछ किया। तो देवर एक्चुअली पांडवास जो है वो उनको मारने के हकदार थे, बट फिर भी अर्जुन को लग रहा था क्या जरूरत है। तो दिस इज सेंटली नेचर। और लास्ट में इंडिसीजन। इंडिसीजन मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसे जिसका 10th खत्म हो जाता है ना और कॉलेज में आता है, डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, कॉमर्स लू, साइंस लू या आर्ट्स लू। बहुत बार इंडिसीजन होता है। 12th होने के बाद फिर से इंडिसीजन होता है, क्या लू अभी। इंजीनियर में जाता हूँ, साइंस में रहेगा तो बोले कहाँ से कहाँ जाओ, इंजीनियर डॉक्टर क्या बनना है पता नहीं, या बनना है तो कौन से कॉलेज में जाना है वो पता नहीं है, कॉलेज में जाना तो फीस कितनी है, क्या है, रहने खाने का, तेरा सो मेनी थिंग्स विच वी आर नॉट डिसाइडेड। सो टाइम के साथ डिसीजन क्लियर होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज एक लीडर का होता है कि ही हैज वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन बट ही हैज टू टेक डिसीजन। अगर आज के समय में देखो, कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसको डिसीजन लेना है, लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन सामने, सारी इंफॉर्मेशन उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजन लेना है, तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसमें भी अर्जुन जो है अनडिसाइडेड कि क्या करना है। सो अभी ये 28 to 30 ये है
कंपैशन कि आज मुझे नहीं लड़ना है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका परपोर्ट हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया है, जो नीचे पॉइंट से बहुत सारे हमने पीछे ही कवर कर लिए उसमें। तो ये हम लोग खाली देखेंगे क्या है। दृष्ट्वेमान् स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। O Krishna, seeing all my relatives and friends gathered to fight, my limbs are weakening, my mouth is drying up, and my body is trembling, and my hairs are standing on end, my bow is falling down my hand, and my skin is burning. तो देखो, these are spiritual emotions और material emotion also. दोनों चीज में ऐसा होता है. And Prabhupada will say on both the side. Prabhupada spiritual बताएंगे और material बताएंगे कि ये होता है. तो अभी अर्जुन जो है, जब ये सब देखते हैं तो क्या क्या हो रहा है कि उनके जो शरीर कांप रहा है, पूरा मुंह सूख रहा है, और उसके जो लिम्स है वो एकदम छोड़ रहे हैं हाथ, और बाल से पकड़, और जो गांडी में भी, गांडी अगर देखेंगे ना, अर्जुन ने शपथ ली थी जो मुझे गांडी नीचे को रखने को बोलेगा उसको मार दूंगा। और यहाँ पे अर्जुन स्वयं अपनी गांडी यानी जो धनुष है वो नीचे रख रहे। तो देखो कैसी परिस्थिति आ गई। तो इससे और एक चीज समझ में आती है। देखो, हर व्यक्ति को समस्या आएगी जीवन में, हर व्यक्ति को समस्या आएगी, लेकिन आपके पास ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उस समस्या में आपको एनकरेज कर सकते। जिस व्यक्ति का ऐसा दोस्त है जो समस्या में उसको एनकरेज कर सके ना, वो व्यक्ति बहुत धनवान है। ही हैज राइट काइंड ऑफ वेल्थ। क्योंकि यहाँ पे देखो, अर्जुन इज इन डिफिकल्टी, बट लेकिन कृष्णा साथ में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कृष्ण उसको इवेंचुअली बाहर लेके आएंगे। तो उसी तरह हमारे पास भी कुछ ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जिसको हम दिल खोल के बोल सके कि देखो मैं अभी डिफिकल्टी में हूँ, आई नीड एनकरेजमेंट, आई नीड गुड वर्ड्स सो दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट, एंड आई ऑल्सो नीड एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल, आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज गिव मी दैट। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति समय सामने देता है तो बहुत ही आगे बढ़ जाए। जैसे अगर आप सुनोगे ना क्रिकेटर्स का, तो हर एक जो है ना अपने बैड फेज में आते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर जी एक बार बहुत अपने बुरे फेज में आ गए थे क्रिकेट में, रन्स नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। सारे न्यूज़पेपर, सारे लोग सब स्लेजिंग कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि अभी रिटायरमेंट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। और जब वो क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो सामने वाले जो बॉलर्स है जानबूझ के बहुत सारी गालियां देते थे। तो एक टैक्टिक होती है, आपको इतने सारे वर्ड्स बुरे बोले थे कि आपका आधा प्रोत्साहन उधर ही खत्म हो जाए, ताकि आप जब बैटिंग करने जाओ तो आधा डरे हुए रहो, हाँ ये क्या बोलेगा, और बाद में वो बॉलिंग करे तो आउट हो जाओ। तो ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की एक हैबिट क्या थी कि वो अपने बारे में पॉजिटिव रिकॉर्ड करते, वो सुनते थे, मैं कर सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड बोल के बोलते थे रोज। और न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ते थे, देखते भी नहीं थे, क्योंकि वो नेगेटिव है पूरा। तो इसी तरह हमें भी एक होता है बाकी लोग से हमें हेल्प मिले, और एक होता है सेल्फ कोचिंग। तो ये भी कभी कभी करना चाहिए कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, विथ राइट गाइडेंस। जैसे सचिन तेंदुलकर जी, उनके भी अगर आपको पता रहेंगे तो बहुत सारे कोचेस थे। तो वी शुड ऑल्सो हैव वन, अगर हमें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है। Anybody in this world who has been successful, from Ambanis to Piramals to whatever, अभी नाम लो आप, चाहे फेसबुक के ओनर हो या जो भी हो, एप्पल के ओनर है, एवरीबडी हैज ए कोच या गुरु। मॉडर्न टर्म्स में कोच बोलते, पुराने टर्म्स में गुरु बोलते, जो भी बोले। विदाउट दैट नोबडी हैज बीन सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड दैट इज द रीजन। यहाँ पे भी देखो, अर्जुन के पास कृष्णा है, and that is the way he is successful. So points on commentaries. There are two kinds of traveling body and two kinds of standing on hair. Such phenomena either occur in spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions.
सो दो चीज से हो सकता है ऐसा, एक होता है जब स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड हो, और दूसरा हो सकता है जब आप मटेरियली बहुत नीचे हो, तो तभी भी ये सिम्टम सेम दिखाई दे। देयर इज नो फियर इन ट्रांसलेटेड रियलाइजेशन, तो कोई इसमें डर नहीं है। अर्जुन सिस्टर इन दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ मटेरियल फियर, नेमली लॉस ऑफ लाइफ। तो पिछले परपोर्ट में अर्जुन के स्पिरिचुअल साइड दिखाई थी, यहाँ पे मटेरियल साइड दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं कि मटेरियल लेवल पे क्या हो सकता है और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या हो सकता है, दोनों ही इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि अभी मैं ये लड़ाई नहीं करूंगा। न च शक्नोमि अवस्थातुं प्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। I cannot say fixed, and my mind seems to whirl about. I see contrary results in this battle. O Keshava. वो कहते हैं कि मैं स्थित नहीं रह सकता हूँ, मेरा मन घूम रहा है, क्योंकि मैं गलत चीज देख रहा हूं। मैंने सोचा कुछ लेकिन हो कुछ और रहा है। यानी क्या हो गया कि मैं सोचा था कि मैं खुश हो जाऊंगा, जैसे बहुत लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग को बताया जाता है, देखो आप पढ़ाई कर लोगे ना, उसके बाद बस खुश, कोई टेंशन नहीं। और पढ़ाई जैसे खत्म होती है उसके बाद बोलते हैं, अरे पढ़ाई करने से थोड़ी कुछ होता है, जॉब ढूंढो पहले। जॉब नहीं तो क्या काम का, तो जॉब ढूंढते, फिर जॉब मिल गया तो खुश। अरे जॉब से कुछ होता है क्या, गाड़ी लो, घर लो, थोड़ा ईएमआई भरो, फिर खुश हो गए। तो वो ले लेंगे, 20 साल तो गए, अभी कंपनी काम करने हैं, उसका अरे इससे थोड़ी है, शादी कर लो, थोड़ी थोड़ा कुछ आएंगे तो खुश होंगे। तो ये हमेशा कहते हैं कि खुशी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मिलती रहेगी। लेकिन थोड़ा सा देते हैं, अरे सब कर लिया, पढ़ाई कर ली, इतनी अच्छी डिग्री आ गई, जॉब तो मेरा फर्स्ट क्लास है, इससे अच्छा जॉब किसको मिलेगा, घर है, सब कुछ है, शादी कर ली, बच्चे, लेकिन खुशी दिख नहीं रही, ये कहाँ चली गई, थोड़ा ढूंढो उसको। तो यहाँ पे अर्जुन को लगा कि बहुत खुश होने वाले हैं, लड़ाई बंगला सब मिलेगा, जीत जाएंगे और पूरा राज्य संभाल लेंगे, अपना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्ररी रिजल्ट दिख रहे, अरे उल्टा हो गया ये तो वो केशव कह रहे, केशव का मतलब क्या है कि भगवान को ये बुला रहे हैं। So nimitta is used in the sense of end results, जैसे gold of money is good residence। तो निमित्त का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या है, जैसे पैसा कमा रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, ताकि अच्छा घर खरीद सके, ये है। तो बोले कि अरे निमित्त क्या है अभी होगा इसका, वो हमें बताइए। I will not get happiness by attaining the kingdom if I win the war, but rather will suffer sorrow, the opposite result। तो निमित्त क्या होगा, उल्टा हो रहा है ये तो। मुझे लगा कि मुझे खुशी मिलेगी जब मैं राज्य लूंगा, लेकिन क्या होगा, अभी उल्टा होगा, मुझे दुख होने वाला है। Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of his weakness of his mind। तो मन जो है वो बहुत वीक हो गया है, और इसके लिए उनको अंदर से पेशेंस खत्म हो रहा है। तो ये माइंड के बारे में बहुत चर्चा आएगी 6 चैप्टर पे आगे, और तो जो तब तक स्टे इन ट्यून रहेगा, वहां पे हम इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence। अगर ज्यादा आसक्ति है भौतिक चीजों से तो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्री मैच्योर रिलेशन कभी लेना नहीं, वो भी दूसरा प्रॉब्लम है। भयम द्वितीया भी निवेश, भयम द्वितीया भी विनिवेशतः स्यात्। Such fearfulness and loss of mental equilibrium takes place in persons who are too affected by material conditions। तो ऐसा किसमें होता है, जो भौतिक आसक्ति बहुत बहुत उसमें आसक्त हो गए, एकदम आसक्त मतलब बहुत अटैच हो गए, तो उसमें डर चला हो जाता है कि अरे
कहीं मैं ये तो घुमा ना दूं, ये इतना घुमा दूं। जैसे आजकल हम सबको हो गया मोबाइल से, अगर मोबाइल अगर घूम जाए ना तो सब लोग दिन रात परेशान हो जाए, मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है। तो भय रहता है, डर हो जाए कि घूम ना जाए, ये ना हो जाए, सब रहता है। तो इस तरह जो भौतिक चीजों से आसक्त होता है तो उसको ऐसा भय होता है। लेकिन चिंता मत करिए, अर्जुन को ऐसा नहीं था, बट प्रभुपाद जी ये दोनों सिचुएशन हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अर्जुना will is showing ignorance of his real self interest by Krishna's will. One's real self interest is lies in Vishnu और कृष्णा। तो ये कृष्ण की इच्छा है क्योंकि अभी भगवत गीता आनी है। The conditioned souls forget this and therefore suffers material pains. देखो जब हमारा रियल गोल हम भूल जाते हैं तभी हमें दुख होता है, और ये कैसे होता है ये सब आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमें शायद इतना ये समझ में नहीं आएगा। Arjun thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation. तो कहते हैं कि मेरी जीत में भी हार है और मेरी हार में भी हार है, अगर मैं जीतूंगा तो भी हारूंगा और हारूंगा तो वैसे भी हारूंगा, ये उनकी स्थिति हो गई है अभी। We may view Arjun's lamentation but predict that he will be victorious as Krishna is his chariot driver. देखो अभी हमें पता है कि अर्जुन जो है विषाद कर रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए क्योंकि कृष्ण साथ में है तो जीतने वाले। जैसे मैंने कहा, अगर अच्छा दोस्त या अच्छा एंकर या अच्छा कोच हमारे साथ हो तो समझना चाहिए कि अभी हम कोई भी स्थिति में हो हम जीतेंगे पक्का, क्योंकि हमारे आगे कोई है। और इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में मिलना इज अ बिगेस्ट बून इन लाइफ। ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो ऐसा सुख कहीं नहीं है। Arjuna will not go to the heavenly planets as will those he kills, but at least he will win the kingdom. बोला अर्जुना तो हेवनली प्लैनेट्स में नहीं जाएंगे बिकॉज वो यहाँ पे जीतेंगे, और अगर समझो मरे ही अगर वॉर में तो बैक टू गॉड चले जाएंगे, बट हेवनली प्लैनेट्स उनके लिए नहीं है। Arjuna, however, does not consider kingdom worth the sinful reaction he will acquire by fighting and killing in the battle. तो कहते हैं कि अर्जुन को लग रहा है कि मारने से जो पाप लगने वाला है वो इतना अच्छा नहीं है। ये ऐसा हो गया कि 100 रुपए की लॉटरी लगी और 10,000 का खर्चा हो गया। रोज टिकट खरीद रहे थे तो क्या फायदा हुआ, 10,000 रुपए चले गए 100 रुपए के लिए। इन दिस वे ही लूजेस ऑल वे टू फाइट। तो इस तरह वो सारा अपना विल है वो भूल रहे। ही इज कंसिडरिंग ओनली हाउ द बैटल विल इफेक्ट हिम एंड ही sees only results opposite to his desires. तो खाली सोच है बैटल कैसे इफेक्ट करेगा, और उनको क्या दिख रहा है कि मैं जो चाहता हूं उससे अपोजिट होने वाला है, उल्टा ही होने वाला है। तो क्या करेगा? तो लाइफ में हमारे भी ना हम जो सोच रहे हैं वैसा बहुत कम होगा, अधिकतर बार उल्टा या उसका अपोजिट ही होने वाला है, ये हमें समझना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको जैसा चाहिए वैसा पढ़ाई कर पाएंगे, जैसी चाहिए वैसी जॉब मिलेगी, जैसा आगे फ्यूचर कैरियर होगा, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ये नहीं होने वाला। तो इसलिए ये सब होने के बाद भी क्या हमारी डिजायर्स जीवित रहेगी, क्या हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ये हमें समझना